अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सच्ची और खौफनाक कहानी जिसका उन्वान है बंस रोड की भूतिया बिल्डिंग। मैंने जब से एमबीए किया था मुझे कई कंपनियों से जॉब की ऑफ़र आ चुकी थी जो सब कराची में थी। मुझे मातली सिंध से कराची आना था। मैंने अपने एक दोस्त से जो कराची में रहाइश पजीर था उससे कहा मेरे लिए कोई छोटा सा घर देखो जिसका किराया कम हो। मैं कराची की जॉब के सिलसिले में आ रहा हूँ। हम्माद ने एक हफ़्ते बाद मुझे इत्तला दी एक बंस रोड में फ़्लैट मिला है जिसका किराया भी कम है और शहर के बीच में भी है। मैं कराची के लिए रवाना हो गया। हम्माद सदर में रहता था इसलिए इसने अपने आसपास ही के इलाके में घर देखा था। खैर मैं कराची आ गया, हम्माद से मिला, उसने मुझे फ़्लैट दिखाया। फ़्लैट और बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, शायद अंग्रेज़ों के ज़माने की। खैर मुझे सर छुपाने की जगह मिल गई थी मुनासिब रेंट पर। मैंने अपना मुख्तसर सामान लेकर फ़्लैट में आ गया। मेरा फ़्लैट सेकंड फ्लोर पर था। ऊपर 2 मंजिलें और थीं। फर्स्ट पर दुकानदारों ने गोदाम के लिए फ़्लैट लिए हुए थे या एक दो में कोई फैमिली भी होगी। मैं शाम 6-7 बजे तक उमूमन घर आ जाया करता था। मुझे यहाँ रहते हुए 1.5 महीना हो चुका था। वैसे मुझे कोई ख़ास परेशानी भी नहीं थी, बस कभी कभार पानी का मसला होता था क्योंकि पानी सुबह 9-10 बजे दिया जाता था और मैं इस वक्त घर पर नहीं होता था। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे अपने घर दावत पे बुलाया। बातों में मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। मेरे पुराने दोस्त भी आए हुए थे इस दावत में। रात के 12 बज गए। मैं हम्माद से इजाज़त लेकर उठ गया कि रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे कल ऑफ़िस भी जाना है। हम सब रुखसत हो गए। जब मैं रात तकरीबन 1 बजे घर पहुंचा, पूरा इलाका सूना हुआ था। क्योंकि वो एक कारोबारी मरकज़ था। मैं दबे कदमों सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जब मैं अपने फ्लोर पे पहुंचा तो मुझे ऊपर वाले फ्लोर पर कुछ एक्टिविटी महसूस हुई। मैं डरता नहीं था इसलिए मैं ऊपर की मंजिल की तरफ गया। वहाँ पहले तो मुझे अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आया। फिर जब आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हुई तो मैंने देखा वहाँ एक लड़की जिसने काला लिबास पहना हुआ था एक फ़्लैट के सामने खड़ी थी। मैं बड़ा हैरान हुआ। अभी मैं सोच ही रहा था कि वो अचानक फ़्लैट में दाखिल हो गई। मैं वहाँ से हैरान वापस हो गया, कहीं वो बुरा ना मान जाए मेरे पूछने पे। खैर थका हुआ था, जल्दी सो गया। फिर मैं अपने रूटीन में मसरूफ़ हो गया। एक रात मैं कंपनी काम की वजह से देर रात घर लौटा। बग़ैर बिला इरादा मेरी नज़र ऊपर गई। आज भी वहाँ कुछ एक्टिविटी थी, हल्की रोशनी भी आ रही थी। मैं ऊपर ये देखने जाने लगा तो मैं ये पूछ कर ही रहूँगा कि कुछ लोग सुबह क्यों नज़र नहीं आते या छुट्टी में। मैंने जैसे ही पहली सीढ़ी पे कदम रखा मुझे किसी की सुरीली आवाज़ सुनाई दी, शहज़ादी आपके लिए खाना है। मैंने चौंक कर ऊपर देखा। वही काले लिबास वाली लड़की हाथ में ट्रे लिए खड़ी थी। मैंने हैरत से इसे देखा। वो एक हसीन लड़की थी, दराज कद। आज भी इसने काला लिबास पहना हुआ था। वो मुस्कुरा के बोली, ज़्यादा हैरान ना हो, मैंने आपका नाम चौकीदार से पूछा था। ये लीजिए खाना, आप बहुत थके हुए हैं, खाना खा लें। अब मेरे पास खाना लेने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैं ट्रे लेके अपने फ़्लैट में आ गया और हाथ मुंह धो के खाने बैठ गया। खाना गर्म और मज़ेदार था। मैंने खूब सहर होके खाना खाया, फिर सो गया। दूसरे दिन कंपनी चला गया। मैं सुबह जब कंपनी जा रहा था तो एक बच्चे ने दरवाज़े पे दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने वो खड़ा था। वो बोला, बाजी ने कहा है कि आप आज रात का खाना हमारे साथ खाइएगा। मैंने कहा, बाजी से कहना तकल्लुफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। बच्चा बोला, बाजी ने कहा है ना, आपको आना ही पड़ेगा। फिर वो भागता हुआ ऊपर चला गया। कंपनी से आकर मैं तैयार होकर ऊपर पहुंचा। आज पूरा फ्लोर रोशनी से जगमगा रहा था। मैं बुके हाथ में लेकर गया। दरवाज़े पे बच्चा, वो लड़की और इसकी माँ मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े थे और मैंने बुके लड़की को दिया। लड़की और इसकी माँ ने मुस्कुरा कर मेरा वेलकम किया और मुझे अंदर ले गई। अंदर से फ़्लैट बहुत शानदार था, शाहाना फर्नीचर से आरास्ता।
पहले मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और मशरूब पेश किया जो बहुत ही जायकेदार था। मैं एकदम फ्रेश अपने आप को महसूस करने लगा। फिर बातों का सिलसिला चला, वो मेरे बारे में तफसीलात मालूम करने लगी। फिर मैंने भी उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और आपके वालिद कहाँ हैं, ये और आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं। लड़की बोली, हम यहाँ हमेशा से हैं। मैं चौंका, क्या मतलब। वो मुस्कुराई, मजाक कर रही हूँ, बस कुछ अरसे पहले ही आए हैं, मेरे वालिद बैरूनी मुल्क गए हुए हैं। मैं मुस्कुरा के बोला, अच्छा ये बात है। फिर हम लोगों ने पुरतकल्लुफ़ डिनर किया। इसके बाद मैंने रुखसत चाही तो उन लोगों ने इजाज़त दे दी और मैं उठ कर खड़ा हो गया। वो लोग दरवाजे तक मुझे छोड़ने आए। अचानक मेरी नज़र मेरे लाए हुए बुके पे पड़ी जो साइड टेबल पर रखा हुआ था। वो सूख चुका था जबकि मैं बिल्कुल फ्रेश लाया था। मुझे बहुत हैरत हुई। लड़की जिसका नाम फरहाना था मेरी नज़रों के ताक़ुब में देखा और फिर बोली, वो दरअसल इस पे कुछ केमिकल गिर गया था इसलिए सूख गया है। वो मेरी सोच भी पढ़ सकती थी। मैंने कहा, इस ओके। फिर बाहर आ गया। जैसे ही मैं अपने फ्लोर पे पहुंचा, 3rd फ्लोर में गुप अंधेरा हो गया। मैं घर आके सो गया। रात भर मैं अजीब डरावने ख्वाब देखता रहा। कभी देखता कि फरहाना खूबसूरत नहीं बदसूरत हो गई है, कभी वो मुझे छत से धक्का दे रही हो। फिर दूसरे दिन भी मैंने देखा कि ख्वाब में मेरे फ्लैट का दरवाज़ा खुला हो। फरहाना बच्चों की तरह घुटनों घुटने चलती हुई मेरे कमरे में आ रही है। इसके बाल इसके चेहरे पर थे। वो मेरे बेड के करीब आ रही थी। मैं डर के उठ बैठा और गहरे गहरे सांस लेने लगा। मैं पसीने में शराबोर भी हो गया था। मैंने साइड टेबल से उठा के गिलास पानी पिया और फिर आयतल कुर्सी पढ़ते हुए दोबारा सो गया। लेकिन मैं कुछ परेशान हो रहा था कि ख्वाब मुझे क्यों नज़र आ रहे हैं। एक दिन मुझे चौकीदार मिला। इस दिन मेरी छुट्टी थी। मैं बाज़ार से नाश्ता लेने गया था। रास्ते में चौकीदार मिला। बोला, साहब अकेले बिल्डिंग में डर तो नहीं लगता। मैं हंसकर बोला, अरे अकेले कैसे, वहाँ और भी तो फैमिलियाँ हैं। 3rd फ्लोर पे क्या? चौकीदार चौंक कर बोला, हाँ भाई, 3rd फ्लोर वाले जमाल साहब की फैमिली। चौकीदार सर खुजाते हुए बोला, आप मिले हैं उनसे? मैं बोला, हाँ, एक रात तो मैंने उनके साथ डिनर भी किया था। चौकीदार साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने गुस्से से पूछा, क्या तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? चौकीदार साहब, वहाँ तो बरसों से कोई नहीं आया रहने, आप किससे मिल लिए? मैं गुस्से से चौकीदार का हाथ पकड़कर बोला, अभी चलो मैं तुम्हें जमाल साहब की फैमिली से मिलाता हूँ। वो तकरीबन मेरे साथ घिसटता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। जब हम 3rd फ्लोर पे पहुँचे तो मैं ये देख के हैरान रह गया कि वहाँ तो पूरे फ्लोर पे मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। यूँ लगता था जैसे यहाँ सदियों से कोई आया ही नहीं। मैं चौकीदार को लेकर इस फ्लैट पे गया। वो फ्लैट भी जालों और गर्द से अटा हुआ था और वहाँ का बिजली का कनेक्शन भी कटा हुआ था। मैं हैरत से ये सब देख रहा था। चौकीदार की आवाज़ पर चौंका देखा, साहब यहाँ तो कोई भी बहुत सालों से आया ही नहीं है और आपने यहाँ डिनर भी किया है। चलें साहब, ये जगह अच्छी नहीं, यहाँ लोग कहते हैं बुरे असरात हैं। चौकीदार अब मुझे घसीट के नीचे ला रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में जान ही नहीं हो। चौकीदार ने मुझे मेरे फ्लैट में छोड़ा और ख़ुद नीचे चला गया। मेरे दिमाग में पहली बातें फ़िल्म की तरह चल रही थी। इतने में हम्माद का फ़ोन आ गया। बोले, अकेले क्या कर रहे हो, घर आ जाओ। मैं उसके घर जाने के लिए फ़ौरन राज़ी हो गया। हम्माद के घर जाके मैंने सारी बातें इसे बताई। हम्माद बोला, ये क्या सब तुमने ख्वाब में देखा है? मैंने नफ़ी में सर हिलाया, नहीं दोस्त, जागती आंखों से देखा है। हम्माद बाइक की चाबी उठाता हो बोला, चलो हम आसपास के लोगों से मालूम करते हैं। मैं इसके साथ अपने मोहल्ले में आ गया। वहाँ के पुराने लोगों ने बताया कि ये बिल्डिंग तो आसिफ ज़दा है, यहाँ रातें जागती हैं। हम अक्सर आसपास वालों की चीखों की आवाज़ें भी आती हैं। कभी इस बिल्डिंग की गैलरियों खिड़कियों से हेवले घूमते फिरते नज़र आते हैं। या कोई आदमी रहने आया था, वो अकेला रहता था। कुछ दिनों बाद इसने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। मगर आप लोग ये बात क्यों पूछ रहे हैं? हम्माद बोला, ये मेरा दोस्त भी इस बिल्डिंग में रहता है।
और इसके साथ भी कुछ वाक़यात हुए हैं। वो बड़े साहब बोले, बेटा फ़ौरन ये बिल्डिंग छोड़ दो वरना तुम्हारी भी जान को ख़तरा है। मैं ये सब सुन के बुरी तरह खौफज़दा हो गया था। मेरे लिए अब एक लम्हा भी इस बिल्डिंग में रहना मुश्किल था। हम्माद ने मेरी परेशानी हल कर दी। बोला, जब तक तुम्हें कोई नया घर नहीं मिल जाता है हमारे साथ रहो। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं थोड़े इनकार के बाद अपना सामान उठा के हम्माद के घर शिफ्ट हो गया। जब तक मुझे नया घर नहीं मिला वो तो शुक्र है कि मेरी जान बच गई, वरना मेरे मरते मरते मैं कुछ कसर ना रही थी। मैं आज भी सोचता हूँ वो कौन थे और मेरे साथ क्या करते।